प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध समाप्त हुआ, तब देवता अपने अपने लोक में लौट गए। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि असुरों का दमन तो हुआ है, परंतु उनकी जड़ें पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। इधर तारकासुर नामक असुर अत्यंत बलवान था। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर तारकासुर अति घमंडी हो गया और तीनों लोक में आतंक फैलाने लगा। देवताओं को उसकी भक्ति का सामना करना कठिन हो गया। सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें स्मरण कराया कि उसका वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव है, परंतु समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और विवाह से दूर रहते थे। देवताओं ने विचार किया कि यदि भगवान शिव का विवाह हो जाए और उनसे संतान उत्पन्न हो तो वही तारकासुर का अंत करेगा। इस योजना को पूर्ण करने हेतु सभी देवता मिलकर कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव प्रेम और वासना के देवता थे। उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि वे भगवान शिव की तपस्या को भंग करें और उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करें। कामदेव को यह कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि भगवान शिव त्रिकालदर्शी, योगेश्वर और अत्यंत कठोर तपस्या में लीन रहते थे। किंतु देवताओं की प्रार्थना और लोक कल्याण की भावना से कामदेव ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी रति भी उनके साथ थी। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। कामदेव ने अपने धनुष पर पुष्प बाण सजाए और मल्लिकार्जुन पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। आसपास का वातावरण सुगंधित फूलों से महक रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को उल्लासमय बना रही थी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से वातावरण में प्रेम की तरंगें भर दी। पार्वती जी भी वहां उपस्थित थी, जो पहले से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की तपस्या कर रही थी। जब कामदेव ने अपना पुष्प बाण भगवान शिव पर छोड़ा तो शिव के ध्यान में हलचल उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने नेत्र खोले और चारों ओर देखा। उन्हें लगा मानो कोई उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहा है। जब उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी तो उनका क्रोध असहनीय हो गया। वे जान गए कि यह कार्य उन्हीं का है। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र का द्वार खोल दिया। तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को तत्काल भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर तो नष्ट हो गया, किंतु देवताओं के वरदान से उनकी आत्मा शेष रही। रति अपने पति के वियोग में विलाप करने लगी। उसने भगवान शिव से करुणा की प्रार्थना की। रति के आर्तनाद से भगवान शिव का हृदय कुछ कोमल हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा और वह रति के साथ पुनः मिलेंगे। कामदेव शरीरहीन रूप में अनंग के रूप में विद्यमान रहेंगे और संसार में प्रेम का संचार करते रहेंगे। यद्यपि कामदेव भस्म हो चुके थे, किंतु उनका प्रयोजन सफल हुआ। भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर आकर्षित हुआ। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान शिव को पार्वती के कठोर तप और भक्ति का वर्णन किया। पार्वती ने जन्म जन्मांतर तक केवल शिव को ही पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। भगवान शिव ने उनके तप और समर्पण को स्वीकार किया। अंततः हिमालय पुत्री पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने हर्षोल्लास से इस विवाह का उत्सव मनाया। इसी पवित्र विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर
तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह कथा केवल देवताओं की विजय गाथा नहीं है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई का समाधान सामूहिक प्रयास और त्याग से संभव है। कामदेव ने अपने अस्तित्व की आहुति देकर संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। रति का समर्पण और पार्वती का तप भी यह दर्शाता है कि अडिग श्रद्धा और प्रेम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। भगवान शिव का क्रोध और फिर करुणा यह बताते हैं कि वे संहारक होने के साथ साथ करुणा और प्रेम के भी प्रतीक हैं। इस कथा का एक गूढ़ रहस्य यह भी है कि प्रेम और तपस्या दोनों का संगम जीवन को पूर्ण बनाता है। यदि केवल वासना हो और तप ना हो तो वह पतन का कारण बन सकती है, और यदि केवल तप हो और प्रेम का अभाव हो तो जीवन शुष्क हो जाता है। शिव और पार्वती का मिलन इस संतुलन का प्रतीक है। कामदेव की आहुति और पुनर्जन्म यह संदेश देती है कि प्रेम की शक्ति अमर है, चाहे शरीर ना रहे, भावनाएं सदैव जीवित रहती हैं। समय के साथ यह कथा लोकमानस में अमर हो गई। बसंत पंचमी पर लोग कामदेव की पूजा करते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। साथ ही यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि समय को संयम और धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, तभी वह शिव पार्वती जैसे दिव्य और शाश्वत मिलन का रूप ले सकता है। इस प्रकार शिव और कामदेव की कथा मानव जीवन के गहरे सत्य को उद्घाटित करती है। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि संदेश है कि हर कठिनाई का समाधान त्याग, भक्ति और प्रेम में ही निहित है। कामदेव का बलिदान और शिव का विवाह यह प्रमाण है कि जब उद्देश्य लोक कल्याण का हो तो ईश्वर भी करुणा बरसाते हैं और असंभव मार्ग भी प्रशस्त हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में यह बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह पौराणिक कथा आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि मेरी आने वाली ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप लोग कमेंट करें कि आगे कौन सी कथा चाहिए, मैं आपको वो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए